मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन करने के बाद इंदौर में मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस और पिछली कमलनाथ सरकार को उन्होंने जमकर घेरा। इसके अलावा राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर भी मुखर होकर बोले। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट हमारे साथी हैं, लेकिन कांग्रेस में काबिलियत की कद्र नहीं है। सिंधिया ने कहा कि सत्ता जाने के बाद कांग्रेस छटपटा रही है। मैंने और साथी विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश में 15 महीनों की जो सरकार रही थी और जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी देखी, ऐसे कीर्तिमान स्थापित होते हुए मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। राजनीतिक का खेल कुछ ऐसा है कि पार्टी बदलते ही नेताओं के सुर भी बदल जाते हैं। सिंधिया, जो कल तक बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, आज वही सभी को भरोसा दिला रहे हैं कि त्रिमूर्ति के रूप में मोदी, शाह और नड्डा के नेतृत्व में केवल भारत की प्रगति और विकास सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि भारत के संविधान, एकता, अखंडता की रक्षा भी उनके हाथों में ही सुरक्षित है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 15 महीने की सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग मीडिया में फिल्म बनाते हैं, उनको आने वाले महीनों में जनता की अदालत में जवाब मिलने वाला है। इसके अलावा राजस्थान के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर सिंधिया ने कहा कि सचिन पायलट हमारे मित्र हैं और सचिन पायलट जन सेवा के पथ पर मेरे साथ पिछले 20 साल से हैं। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है, उससे मैं ही नहीं बल्कि सब लोग वाकिफ हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न उठाए जाते हैं, जो दुख की बात है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस से न मुझे कोई अपेक्षा और न ही किसी को होनी चाहिए। कांग्रेस को केवल कुर्सी की चिंता है। अयोध्या में राम मंदिर के ताला खोलने के विरोधाभासी कांग्रेसी बयानों पर तंज कसते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को ये पता नहीं कि उनके नेता ने क्या किया या क्या नहीं किया। कांग्रेस जिन मुद्दों और वादों पर विफल रही है, उन मुद्दों को शिवराज और बीजेपी की सरकार जरूर देखेगी, जिसका मुझे भरोसा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद उपचुनाव में देखना होगा कि सिंधिया फैक्टर आखिरकार कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।